अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेमेस्टर नंबर 8, जिसमें हम लोग सबसे पहला सब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे विच इज़ द वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज। ये आउटलाइन बिल्कुल कम्प्रीहेंसिव है। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आउटलाइन है और हमें इसको विद इन द 1 to 2 मंथ्स के अंदर कवर करना है। अगर आप लोग साथ साथ लेक्चर्स लेते हैं, साथ साथ प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें आपका ही बेनिफिट होगा क्योंकि एक तरफ तो आपको अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को मैनेज करना है और दूसरी तरफ आपको अपने ये सारे सब्जेक्ट भी लेकर चलने हैं। तो हम लोग इसको बहुत ही इजी वे में विद द हेल्प ऑफ द नोट्स एवरीथिंग हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लाइन एंड 2 लाइन जो हमारी आउटलाइन की है इसको कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे वर्चुअलाइजेशन क्या होती है हमारी कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, फर्दर इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हाइपरवाइजर क्या होता है, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, फिर हमारा जो वीएमवेयर है, ज़ेन है, हाइपर-वी है, इसको हम देखेंगे आज। और इस तरह करके हम लोग विद इन द 1 to 2 मंथ्स अपने आउटलाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और फाइनली अपना जो लेक्चर नंबर 1 है इसका हम लोग रेडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हमारे पास वर्चुअलाइजेशन होती क्या है। इससे पहले ये भी जान लेते हैं कि आपको वीएमवेयर का या वर्चुअल बॉक्स का इंस्टॉलेशन करना सिखाया हुआ है ऑलरेडी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, उनमें हमने फिर वर्चुअल बॉक्स के अंदर या वीएमवेयर के अंदर हमने अपना ओरेकल का जो है सॉरी लिनक्स का, ठीक है, इसका हमने यूज़ करना सीखा। हमने इसको बहुत ही अच्छे वे में यूज़ करना सीखा, एक-एक कमांड को रन करके देखा, हमने युबंटू का यूज़ करना सीखा था। तो यही सारी चीज़ें जो होती हैं हम लोग वीएमवेयर के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। एक होता है फिज़िकली जो एग्ज़िस्ट कर रहा होता है, ठीक है, रियल लाइफ़ में, ठीक है, और हार्डवेयरली जो बिल्कुल हम फिज़िकली डिवाइसेज़ जो होते हैं हमारे पास, हमारे पास यानी जिनको हम लोग बिल्कुल यूज़ कर रहे होते हैं ओरिजिनली, तो वो हमारी वर्चुअलाइजेशन नहीं होती। लेकिन वर्चुअलाइजेशन में होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जो हम लोग एक फिज़िकल डिवाइस के ऊपर रहते हुए यूज़ करते हैं एज़ अ गेस्ट। ठीक है? इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्चुअलाइजेशन एक हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है जो कि एक फिजिकल सिस्टम, जैसे कि हमारा सर्वर है, हमारा कंप्यूटर है या हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इनको मल्टीपल वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में डिवाइड करता है। मतलब एक सिंगल हार्डवेयर पर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को एक साथ रन कर सकते हैं। जैसे ये मेरा लैपटॉप है, ये एक मेरा फिजिकल सिस्टम है, ठीक है? अब इसके अंदर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है? लाइक मैं विंडो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं युबंटू भी यूज़ करूँ, मैं लिनक्स भी यूज़ करूँ, ठीक है? ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं चाहती हूँ कि मैं इनको यूज़ करूँ। तो इसके लिए और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी एक ही फिजिकल सिस्टम के ऊपर यूज़ करूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करूँगी। यानी मैं अपने इस लैपटॉप के अंदर एक वर्चुअल मशीन जो है या वीएमवेयर या वर्चुअल बॉक्स जो होता है, वो मैं इंस्टॉल कर लूँगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करूँगी, उसमें मैं पाथ सेट करूँगी, उसके अंदर मैं रैम कितनी देनी है, कितनी यूज़ करनी है, वो सेट करूँगी, स्पेसेस सेट करूँगी। उसके बाद जाकर मैं उसके अंदर मल्टीपल मशीन्स यानी जितने मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने हैं, वो मैं फ्रीली जो है वो यूज़ कर सकती हूँ। लाइक मुझे विंडो जो है वो मेरी यूज़ हो रही है एज़ अ होस्ट, ठीक है? देखो, ये आपको फर्दर जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ, एक डायग्राम जो है उससे थ्रू। आप समझ लीजिए कि ये आपके पास है एक आपका लैपटॉप, ठीक है? और इस लैपटॉप के अंदर आपका एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो है। अब आपका एक ही सिस्टम है, इसके अंदर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। अब आप एक और ऑपरेटिंग सिस्टम लाओगे, तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है? यानी एक फिज़िकल डिवाइस के ऊपर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो ये जो होता है, जो पहले से एग्ज़िस्ट कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं हमारा होस्ट है, ठीक है? लेकिन जब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम रन करूँ, तो मैं उसके लिए वर्चुअलाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगी। क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, जो कि फिज़िकल सिस्टम का यूज़ करते हुए और मल्टी वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करती है। मैं क्या करूँगी, अपना वीएमवेयर जो है इसके ऊपर इंस्टॉल करूँगी विंडो के ऊपर, ठीक है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैं एक वर्चुअल बॉक्स जो है वो इंस्टॉल करूँगी,
तो मान लीजिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरा विंडो था उसके ऊपर मैंने एक अलग से जो है वो रेडी कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकती हूँ। लाइक मुझे उबुंटू यूज़ करना है तो मैं इसमें उबुंटू इंस्टॉल करूँगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करूँगी और फिर सारा जो है वो मैं यहाँ पर इंस्टॉल करके उसको फ्रीली यूज़ करूँगी। इस तरह से हमारा जो है वर्चुअलाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो काम करता है, ठीक है? उसके अलावा उसके अलावा ये जो होता है हमारे पास हाइपरवाइज़र का यूज़ करता है। हाइपरवाइज़र क्या होता है? एक मतलब इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये भी एक टूल ही होता है, जो वर्चुअल मशीन को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? जैसे देखो अ, अभी ये हमारी फिज़िकल डिवाइस है, यहाँ आप कह सकते हैं हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर है और ये मेरा स्क्रीन है, ठीक है? इंटरफ़ेस है। इन दोनों को जो मैनेज कर रहा है, इनके दरमियान में मेरा विंडो काम करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है? ये जो एक आपको सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है, ये आपका एक हार्डवेयर है। आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तब तक नहीं चलेगा जब तक आपकी एक अंदर विंडो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इन दोनों को इंटरैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से वो मेरा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एग्ज़िस्ट कर रहा होता है, ठीक है? लेकिन जो वर्चुअलाइज़ेशन होती है उसके अंदर जो मतलब इंटरैक्ट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, उसके लिए हम लोग हाइपरवाइज़र का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज़ वर्चुअलाइज़ेशन नीडेड? हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये रिसोर्सेज़ यूटिलाइज़ेशन के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि एक ही हार्डवेयर डिवाइस पर हम लोग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे होते हैं, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन करने के लिए हमारे पास वर्चुअलाइज़ेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। कॉस्ट एफिशिएंसी यानी मल्टीपल फिजिकल मशीन्स को एक्सपेंसेस होने से बचा सकता है। जैसे मैंने बताया कि आप उबुंटू को एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के ऊपर रहते हुए वर्चुअल बॉक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्चुअलाइज़ेशन का यूज़ ना करते, तो आपको अलग से एक लैपटॉप लेना पड़ता, उसके अंदर आपको अलग से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे उबुंटू इंस्टॉल करना पड़ता, या फिर आप अगर विंडो यूज़ करें, आपको विंडो को उड़ाकर उसके अंदर उबुंटू इंस्टॉल करना पड़ता। इस तरह से जब हम वर्चुअलाइज़ेशन का यूज़ कर लेते हैं, ये कॉस्ट एफिशिएंसी हो जाती है। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो ये इजी डिप्लॉयमेंट और जो ऑन डिमांड रिसोर्सेज होते हैं उनको एलोकेट करता है जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है। सिक्योरिटी एंड आइसोलेशन पर्पस के लिए भी हम लोग वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी मोस्टली आपके जो टेस्टिंग टूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं, आप अलग से उन्हें बाय नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं, वर्चुअल मशीन के अंदर ही आप अपने टेस्टिंग टूल को इंस्टॉल करें और वहाँ पे आप लोग अपने एफवाईपी के प्रोजेक्ट को भी टेस्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म के जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको इंस्टॉल करके उनकी कॉन्फ़िगरेशन करके आप इज़िली टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, जिसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, इसको हम लोग जान लेते हैं। व्हाट इज़ द हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि एक फिजिकल हार्डवेयर को मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब होता है हार्डवेयर। हाँ, हर सिस्टम के अंदर एक ही हार्डवेयर होता है, ठीक है? मेन चीज़ होती है फिजिकल सिस्टम होता है, एक होता है। उसके ऊपर जब आप वीएमवेयर को इंस्टॉल करते हो, तो वीएमवेयर के अंदर आप मल्टीपल मशीन्स का यूज़ करते हो, ठीक है? आप मेरी उसकी इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से कन्वर्ट जो है वो आपके माइंड में जो है वो ये चीज़ डाइवर्ट हो जाएगी। तो उसमें आप क्या करोगे, देखो कि मल्टीपल मशीन्स का यूज़ करते हो, तो एक ही फिजिकल डिवाइस के ऊपर रहते हुए मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के यूज़ करने को आप लोग हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कहते हैं, ठीक है? और ये क्या हमारे पास काम क्या करता है कि इसके अंदर आप लोग क्या करते हो कि हर वीएम जो होता है, क्योंकि उसका अपना अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और अलग-अलग एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट मशीन हो सकती है। अब ये काम कैसे करता है, हाउ डज़ इट वर्क? एक जो हाइपरवाइज़र होता है ना, जैसे कि वीएमवेयर है, ईएसएक्सई है, हाइपर-वी है, ज़ेन है, ये हार्डवेयर रिसोर्सेज़ जैसे कि हमारे सीपीयू है, रैम है, डिस्क है, नेटवर्क को डिवाइड करता है और हर वीएम को एलोकेट करता है। हर वर्चुअल मशीन का एक ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर हो, ठीक है? उसके अलावा हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की कि क्या क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर एक ही हार्डवेयर पर
रन हो सकते हैं। कॉस्ट और जो स्पेस होते हैं उस सेविंग होते हैं, ठीक है? इसमें ना तो हमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है और सेविंग जो होती है इन सब चीज़ों की हम लोग स्पेस सेविंग भी हो जाती है। सिक्योरिटी और आइसोलेशन प्रोवाइड करता है हमें ये। उसके अलावा टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी ये एक बेस्ट टूल समझा जाता है। इसकी अगर टाइप्स की बात करते हैं तो इसके अंदर फुल वर्चुअलाइजेशन एक टाइप होती है, ठीक है? इसके अलावा आपके पास पैरा वर्चुअलाइजेशन होती है और देन आप लोगों के पास ये 2 टाइप होती हैं आपकी हार्डवेयर में, एक फुल वाली पढ़ेंगे पैरा वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाली होती है हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन, ठीक है? इनको हम डिस्कस करते हैं बारी-बारी। अगर हम लोग फुल वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें मतलब हमारा जो पूरा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होता है ना वो यूज़ होता है एज़ अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट किसी भी मॉडिफिकेशन के आप इसको रन कर सकते हैं। यानी पूरे का पूरा आपका जो हार्डवेयर होता है वो इसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। आपकी वर्चुअलाइजेशन जो होती है वो पूरे हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है? अब ये काम कैसे करता है? ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन काम करती है, फुल वर्चुअलाइजेशन भी वैसे ही काम करती है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, हर एक के एडवांटेजेस जो है वो बिल्कुल सेम है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि जब वो पूरा हार्डवेयर ही यूज़ कर रहा है तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर की जो एक्स्ट्रा लेयर होती हैं, उनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्लो पड़ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप लोग अपने लैपटॉप के ऊपर वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं, उस पे काम कर रहे होते हैं, तो अगर आपकी रैम जो है वो एक तो ये रैम बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है? आपकी सीपीयू की पावर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो आपका जो सिस्टम परफॉर्मेंस होती है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। आप एक ऐप को या एक सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो दूसरे वाला घंटों बाद जाके आपका ओपन होता है। इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है अगर वो फुल जो है वो वर्चुअलाइजेशन करता है। पैरा जो आपके पास पैरा वर्चुअलाइजेशन होती है, इस टाइप में क्या होता है कि जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसकी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है ताकि वर्चुअलाइजेशन एफिशिएंटली हैंडल कर सकें। अब इसमें हार्डवेयर का डायरेक्ट एक्सेस दिया जाता है, परफॉर्मेंस को इनहैंस करता है। इसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो इनहैंस हो सकती है। उसके अलावा हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन की। तो हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि जो आपका मॉडर्न सीपीयूज़ होता है ना, उसका बिल्ट इन वर्चुअलाइजेशन होता है, उसको ये सपोर्ट करता है। जैसे कि आपका इंटेल वीटी एग्स है और जो आपका एएमडी वी है, इस तरह के ये जो फीचर्स होते हैं, ये वाले जो मॉडर्न आपके पास हार्डवेयर आते हैं ना, इनको सपोर्ट करने के लिए आप हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर भी रहते हुए आप मल्टीपल मशीन्स का यूज़ करके अपने काम जो आपके एक ही विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं हो रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा हम बात करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन की। अभी हमने बात की थी हार्डवेयर की, तो अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच होती है, जिसमें एक सिस्टम लेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है? ताकि मल्टीपल एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सिस्टम पर इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में रन हो सके। उसमें ये था कि आपकी हार्डवेयर एक ही हार्डवेयर होती है, उसके बाद मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स जो होती हैं वो रन करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच होती है, जिसमें आप एक सॉफ्टवेयर लेयर का यूज़ करते हैं ताकि आप मल्टीपल एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही सिस्टम पर इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए आप रन कर सकें। काम कैसे करता है ये? एक सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे कि आप डॉकर ले लें, वीएमवेयर ले लें, वर्कस्टेशन ये एक वर्चुअल लेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है? यानी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, जो एक सिस्टम पर मल्टीपल एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए अलाउ कर देता है। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन और एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन का कांसेप्ट भी यूज़ होता है। आप इसको एज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई हैवी ऐप है, तो आप उसको भी इसके अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, तो इसमें आपके पास अभी हमने बात की आप इसके अंदर एप्लीकेशन भी जो है वर्चुअलाइजेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर डेस्कटॉप का भी यूज़ कर सकते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन होती है ना, ये एक यानी एक एप्लीकेशन विदाउट इंस्टॉल किए किसी भी सिस्टम पर आप वर्चुअल मशीन के अंदर ही उसको इंस्टॉल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आप इंडिपेंडेंटली उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में एक लेयर प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन का लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम के विदाउट एग्जीक्यूट हम इसको कर सकते हैं। जैसे आपका वीएम थिन ऐप है,
वर्चुअल ऐप्स है, इस तरह की आप जो है ऐप वो यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर इसके एडवांटेजेस है वहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस में क्या होता है कि एप्लीकेशन पोर्टेबल और सिक्योर हो जाती है जब आप इसको वर्चुअलाइजेशन में यूज़ करते हो। कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, आप उनको इंडिपेंडेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आपकी जो हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन होती है वो उतनी फास्ट नहीं रहती जितनी पहले होती है। इसमें कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए सेटअप करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आप डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो इसमें आपका एक पूरा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट या एक रिमोट सर्वर पर होस्ट होता है, ठीक है? जाके यूज़र जो होता है वो किसी भी डिवाइस से अपने वर्चुअल डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने इस डिवाइस पर अपनी वर्चुअल एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल की है, डेस्कटॉप उनका इधर है, लेकिन वो किसी और लैपटॉप पे भी उसको एक्सेस कर सकता है अगर उसने उसको रिमोट सर्वर पर यानी रिमोटली इंटरनेट के ऊपर अगर उसने रखवाया हुआ है, होस्ट किया हुआ है, तो इज़िली वो किसी भी लैपटॉप पे, किसी भी डेस्कटॉप जो वर्चुअली होते हैं, वहाँ पर उनको इज़िली यूज़ कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ से आप जब आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे या स्क्रीन सामने है, तो आप यहाँ से उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन बात ये होती है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन के अंदर कि आपको आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है वो रिक्वायर्ड होता है, उसके बगैर आप लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। क्योंकि डेस्कटॉप जो वर्चुअलाइजेशन है इसका अदर नेम क्या है? रिमोट सर्वर। तो जहाँ रिमोट की बात आती है इसका मतलब होता है कि वो इंटरनेट कनेक्शन उसके लिए होना लाज़मी होता है। उसके अलावा हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होता है कि आप यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप मल्टीपल वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हर वर्चुअल एनवायरनमेंट का एक कंटेनर कहा जाता है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी एज़ अ कंटेनर ही काम करता है, ठीक है? तो ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी है। तो इसके भी डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि ये परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होता है, ठीक है? क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी ये बेस्ट होता है। लेकिन अगर इसके हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो ये ओनली सेम ओएस बेस्ड एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। जैसे मतलब जैसे अगर आप विंडो पे काम कर रहे हैं तो ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सपोर्ट करेगा, ठीक है? और हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन जितनी पहले सिक्योर थी, इसके होते हुए ज़्यादा सिक्योर नहीं रहती, ठीक है? उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हिच इज़ द हाइपरवाइज़र। हाइपरवाइज़र क्या होता है? इसका बेसिक कांसेप्ट की बात करें तो हाइपरवाइज़र एक सॉफ्टवेयर या आपका एक फर्मवेयर लेयर होता है, जो एक फिजिकल मशीन यानी जो होस्ट मशीन होती है, उस पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट और मैनेज करती है। अब ये सीपीयू, मेमोरी स्टोरेज और नेटवर्क रिसोर्सेज को वर्चुअलाइज़ करता है ताकि एक ही सिस्टम पर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंटली उनको रन कर सकें। अब हाइपरवाइज़र का बेसिक काम क्या होता है कि ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हार्डवेयर के दरमियान में एक ब्रिज का काम करता है। मैंने आपको बात की जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, इन दोनों के इंटरेक्शन के लिए हम लोग एक ब्रिज यूज़ करते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एज़ अ गेस्ट यूज़ हो रहा है और आपके जो मेन हार्डवेयर होता है, इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन कराने के लिए वर्चुअलाइजेशन में आप हाइपरवाइज़र का ही यूज़ करते हैं। अब आपको समझ आई हाइपरवाइज़र क्या होता है, ठीक है? इसके कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये रिसोर्सेज़ को एलोकेट करता है, सीपीयू, रैम, स्टोरेज इन सबको ये मैनेज करता है, ठीक है? आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करता है, आपके वीएम यानी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करना, उन्हें स्टार्ट करना, कहाँ पे उन्हें स्टॉप करना है या कहाँ पे आपने उसकी माइग्रेशन करनी है, इन चीज़ों को मैनेज करता है, यानी वीएम मैनेजमेंट करता है। और एक सिक्योर और आइसोलेट जो है आपकी वो मशीन्स के दरमियान में आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसके भी कुछ टाइप्स हैं जिनमें टाइप 1 में हाइपरवाइज़र जो होता है वो बेयर मेटल हाइपरवाइज़र होता है। ये डायरेक्टली आपके जो फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस होते हैं ना उन पर इंस्टॉल होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। अब हाई परफॉर्मेंस और एंटरप्राइज़ लेवल वर्चुअलाइजेशन के लिए हम लोग टाइप 1 हाइपरवाइज़र का यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप जो टूल यूज़ करेंगे आप अपने वीएमवेयर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी कर सकते हैं, ज़ेन कर सकते हैं, कर्नेल बेस्ड वर्चुअल मशीन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी टाइप 2 की बात करते हैं तो वो हमारे पास होस्टेड हाइपरवाइज़र होती है। इसमें क्या होता है कि एक
जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की तरह ही ये काम करता है, जो कि आपके जो पहले से एग्ज़िस्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके ऊपर इंस्टॉल होता है। होस्टेड हाइपरवाइज़र के ऊपर ये इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है? यानी मोस्टली आपके जो पर्सनल यूज़ होते हैं या डेवलपमेंट या टेस्टिंग एनवायरनमेंट होते हैं, उनमें आप इनको यूज़ करते हैं। जो टाइप 1 होती है, वो मोस्टली बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन में यूज़ होती है, जबकि जो टाइप 2 होती है, वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है। जैसे वीएम वर्कस्टेशन का हम यूज़ करते हैं, ओरेकल वर्चुअलबॉक्स का यूज़ करते हैं, पैरेलल डेस्कटॉप का आप लोग यूज़ कर सकते हैं और ये ईज़ी टू यूज़ एंड इंस्टॉल भी होता है। किसी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, उस पर ये ईज़िली जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो पड़ जाती है अगर आपके पास अच्छे वाला जो है वो आपके सिस्टम में अच्छे से रैम एंड स्पेस वगैरह नहीं है। अब वर्चुअलाइज़ेशन का फ्यूचर पूछ रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा? एक तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग में हर जगह आप हाइपरवाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, फिर डाटा सेंटर्स में भी आप इसको एज़ अ फिज़िकल सर्वर को रिड्यूस करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। गेमिंग और जितनी भी एआई वर्कलोड्स होते हैं, उनमें भी आप इन्हीं वर्चुअलाइज़ेशन का ही यूज़ करते हैं। कुछ पॉपुलर वर्चुअलाइज़ेशन टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, जिनमें आपका वीएमवेयर आता है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आप अपने पर्सनल यूज़ और एंटरप्राइज़ दोनों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा आपके पास ज़ेन आता है, ठीक है? अब इन सबको ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि इनके इंस्टॉलेशन के स्टेप्स जो होते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स जो होते हैं, वो आपके करने हैं। इसके अलावा इनकी और कोई भी ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी आउटलाइन के ये जो टॉपिक थे, इनमें आपने मोस्टली इनकी इंस्टॉलेशन और इनकी कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स को देखना है, याद रखना है। अभी क्योंकि सबका एफवाईपी चल रहा है, इसलिए ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम लोग इन सबको यूज़ करके देखें। हाँ, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स का या वीएमवेयर का हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब के अंदर और अपने जो एसएनए की लैब थी उसके अंदर। तो आप लोग जो होते हैं मेरे चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको 6th और जो 5th सेमेस्टर 4th और 5th सेमेस्टर्स होते हैं, इनके अंदर में आपको जो सब्जेक्ट है एक एसएनए और एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इनकी लैब की प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये वीडियोज़ मिल जाएँगी। वीएमवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर आपने काम कैसे करना है, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और ये आपका आज का लेक्चर नंबर 1 था। होप सो आपको समझ आई होगी और आपने यहाँ तक इसको कवर कर लिया है, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग डेली कोई ना कोई लेक्चर लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी हमारे साथ इंटरेक्ट करें और फिर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर्स लेके आएँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना मत भूलिएगा और एक अच्छा-सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ दीजिएगा। थैंक यू और मेरी तरफ से सबको रमज़ानुल मुबारक।